तो दोस्तों चलिए आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर आप 2024 में मैट्रिक परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो गौर से देखिएगा और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब होगा ए, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी किस चीज़ में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। और आपका सही जवाब होगा कांच में सबसे न्यूनतम होता है। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि कौन सा दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। और आपका सही आंसर है और सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार 2024 का जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है इसमें आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। आपका सही जवाब होगा सी, यानी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, आप जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 5 नंबर में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। वैसे भी फ्रेंड्स आप एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है। अब 6 नंबर का प्रश्न पर हम जाते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, बेहद ही आसान प्रश्न है और आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बेहद सरल प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और जिसे डी से सूचित किया जाता है। ये बात आपको पता होगा। अब अगला नंबर 7 नंबर का प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, यानी वैसा चित्र जो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा किरण आरेख कहते हैं। बेहद ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न 8 नंबर का आप देख सकते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। और इसका सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर होता है। आपको ऑप्शन में दिया है 20, 30, 40 या 50, तो सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 8 में अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला 9 नंबर में आते हैं और 9 नंबर का प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, यानी कि उसकी क्षमता कितनी होगी। और आपके ऑप्शन है 5D, -5D, -2D या +2D। इसका सही जवाब होगा जब किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है तो उसका क्षमता +2D इसका सही जवाब होगा। अब अगला नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब होगा प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं।